संतुष्ट नहीं है? ना मनोहर लाल से आप संतुष्ट दिखे, ना ही नायब सैनी से हम संतुष्ट तो दिखे। संतुष्ट है। अगर हमारी डिमांड जो हमें मिल रहा था, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से मांगा जो हमें पिछले 70 साल से मिल रहा, कोई हमारे से खोसा ना जाए, हमारे से छीना ना जाए। नई सरकार आए, कोई भी आए, उससे आप क्या चाहते हैं? नहीं, उससे यही है कि जो हमें 70 साल से मंडियों के अंदर इज्जत मिल रही, हमें जो अर्थ मिल रही, वो हमारे 2.5% उसी तरह से मिलती रहे। हाँ, 4 अक्टूबर को सरकार पता चल जाएगी कि किसकी बनेगी और 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हर वोटर का अपना एक मुद्दा होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो। आड़ती एसोसिएशन ने आज करनाल में एक मीटिंग की है। क्या फैसला लिया गया है ये उनसे जानेंगे, लेकिन पिछले कई बार ऐसी सिचुएशन बनी है कि आड़ती नाराज दिखे हैं मनोहर सरकार से भी और नायब सरकार से भी। क्या कुछ कहना है अशोक गुप्ता का, प्रधान है वो आड़ती एसोसिएशन हरियाणा के। क्या मुद्दा आज तमाम आड़ती आप इकट्ठे हुए? आज हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग हुई और जिसके अंदर 10 साल से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ, उन पे पूरी तरह से चर्चा हुई। सभी आड़तियों ने सरकार के खिलाफ, सरकार से नाराजगी व्यक्त की और सरकार के खिलाफ वोट और सपोर्ट दोनों करने की घोषणा करी। पिछले दिनों नायब सैनी ने आपको दे तो दिया था वो जो आप 2.5% मांग रहे थे, वो मिठी गोली दी वे आपको दे दी जाएगी। 55-56 रुपए की बात कर रहे थे। वो देने की करी वो हमारे से वादा जो है ना, 12 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें गेहूं से शुरू करी थी, परंतु अब वो अक्टूबर में भाई गेहूं पैडी में देंगे। पैडी में किसकी सरकार आएगी, लागू होगी नहीं होगी, कुछ नहीं पता। संतुष्ट नहीं है? ना मनोहर लाल से आप संतुष्ट दिखे, ना ही नायब सैनी से हम संतुष्ट तो दिखे। संतुष्ट है। अगर हमारी डिमांड जो हमें मिल रहा था, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से मांगा जो हमें पिछले 70 साल से मिल रहा, कोई हमारे से खोसा ना जाए, हमारे से छीना ना जाए। नई सरकार आए, कोई भी आए, उससे आप क्या चाहते हैं? नहीं, उससे यही है कि जो हमें 70 साल से मंडियों के अंदर इज्जत मिल रही, हमें जो अर्थ मिल रही, वो हमारे 2.5% उसी तरह से मिलती रहे। हाँ जी। क्या फैसला लिया, किसका समर्थन करेंगे इन चुनावों में? समर्थन का तो आज हमें 8 साल हो गए हैं सरकार के पीछे फिरते फिरते, और मीटिंगें भी 8 साल में कम से कम 16 मीटिंग 8-6 महीने के अंदर सीएम से हमारी मीटिंग होती रही है। लेकिन जो भी आश्वासन आज तक हमें बीजेपी सरकार की तरफ से आया है, सारे के सारे कोरे बकवास। फैसला करके हम अंदर आते हैं तो बाहर आके एसीएस दूसरी बात डाल देता है। तो आज जो आड़तियों की हमारी मीटिंग हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। हम आड़तियों ने ये फैसला किया भी हम सब आड़ती मिलकर बीजेपी की सरकार को हटाने का पूरा कार्य करेंगे, और जो भी आदमी बीजेपी को हटाएंगे तो बनवाएंगे किसको? कांग्रेस, आज के दिन समय कांग्रेस का है तो हम सब कांग्रेस की सपोर्ट भी करेंगे और बीजेपी सरकार को ये दिखाएंगे भी आड़ती की ताकत क्या है। और जो सरकार ये आप देख भी रहे होंगे भी इतनी सीटें, जब आड़ती समर्थन करेगा कांग्रेस का तो आप यही नहीं सोच सकते किस प्रकार की लहर हरियाणा प्रदेश में बनेगी। कहाँ से हैं सर आप? कैथल से। आप कैथल से हैं। क्या माहौल कैथल में, क्या वहाँ का आड़ती भी नाराज चल रहा है? सारे हरियाणा के नाराज हो रहे हैं। रोजी रोटी पे लात मार दी है सरकार। सरकार का काम रोजगार देना है, खोसना नहीं है। हम अपनी चीज मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। हम सरकार से फालतू तो नहीं मांग रहे। सरकार इतनी खराबतें बांटन लग रही है। आपको लगता है कि अब सरकार बनी अगर कांग्रेस की, क्यों आप लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, आपके वहां पर मांगों को मान लिया जाएगा? वो देखा जी नहीं मान लेंगे, फिर जिस तरह बीजेपी के साथ कर रहे हैं उस तरह उनके साथ करेंगे। आपने जैसे ना, आपने देखा होगा कल भी कैथल के अंदर सुरजेवाला जी ने भी पूरे जोर शोर से आड़तियों का समर्थन किया है, और उन्होंने पूरी एक बाइट में ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि जिस समय भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं पहली कलम से, हम जो भी सीएम बनेगा उससे पहली कलम से हम आपका कार्य कराएंगे। रजनीश चौधरी भी हैं, प्रधान है करनाल अनाज मंडी एसोसिएशन के। लगता है कि कोई और सरकार बनी, कोई भी बनी, आपकी मांगों को मानेगी? हमने
जब यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे थे तो हुड्डा साहब ने हमारा आमरण अनशन आके खुलवाया था, तो उन्होंने हमसे जब भी आश्वासन दिया था कि जब भी कांग्रेस सरकार आएगी आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। और अब व्यापारी सम्मेलन था जब पानीपत में, तब भी उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया था। तो हमें लगता है कि हुड्डा सरकार हमारा जो आएगी अब कांग्रेस की, तो हमारा मुख्य मांग क्या है एक आड़ती की? हमारी मांग यही है कि जो हमारी आड़त है इसको 3% किया जाए, और जो 2.5 से 3 हो गई, वो अब तो 3 तो मांगेंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई है तो कम कैसे मांगेंगे। और जो हमारी ये फसल है ये आड़तियों के थ्रू बिकनी चाहिए, और जो पेमेंट होती है इसको किसान की मर्जी से दिया जाए जैसे वो चाहते हैं। बिल्कुल। तमाम आड़ती जिनसे हमने बात की, सबकी अपनी अलग अलग मांग है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, और सबने एक फैसला लिया है कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। एक मांग है 3% आड़त मिलनी चाहिए, एक मांग है कि किसान की मर्जी से पैसे ना दिए जाएं, बल्कि मतलब किसान के खाते में पैसे ना दिए जाएं, उसकी मर्जी से पैसे दिए जाएं। वो क्या चाहता है, वो आड़ती के खाते में जाता है या किसान के खाते में जाता है? और साथ ही साथ कुछ और मांगों पर भी विचार हुआ है। देखना यह होगा कि 4 अक्टूबर को क्या नतीजे आते हैं और सरकार किसकी बनती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज क्या निर्णय लिया गया है? ऐसा है, आज हमारी हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग थी और इसमें पूरे हरियाणा के जिला प्रधान आए हुए थे और कार्य करने थी। इसके अंदर हमने ये निर्णय लिया गया कि जो बीजेपी पार्टी है इससे हम आने वाले 7-8 साल से पूरे जूझ रहे हैं। इन्होंने रात दिन हमारे को दुखी रखा, बहुत सारी मांगे हैं। कई बार यहाँ करनाल में आमरण अनशन पे बैठे और कई बार हमने मीटिंगें यहाँ की, करनाल में भी की, लेकिन वही डाक के 3-5 ना चौथा फुटन 5 में गया। तो अब क्या करेंगे इलेक्शन में आप? हमने ये फैसला लिया कि आने वाले टाइम में हम माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी का जो भावी सीएम है उनके हमने साथ लगना है सारे हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने, और कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। हमारा ये फैसला है और हमारी मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे को पहले भी आश्वासन दिया था, आमरण अनशन पर जी बैठे थे। अब आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो हम सारी सरकार आने पर पूरी करेंगे। और कल 12:30 बजे का हमने कोठी का टाइम भी लिया, हरियाणा के सारे आड़ती मैक्सिमम वहाँ पहुँचेंगे और मिलेंगे।